वो आत्मा आती है। युग अपने हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकाल उस आत्मा को अपने हाथों से बांधकर पकड़ लेता है। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान पर धूप की आखिरी परतें बिखरी थी, जिनमें अब हल्की ठंडी घुलने लगी थी। रास्ता लंबा था, दोनों चुप थे। आर्या आगे चल रही थी, उसकी चाल हमेशा की तरह सीधी और सधी हुई, पर इस बार उसकी आंखों में कुछ सोच थी। पीछे युग चल रहा था, थका हुआ, पर भीतर कहीं अजीब सी हलचल लिए। काफ़ी देर बाद युग ने कहा, आर्या अब आगे कहाँ जाना है? आर्या ने कदम रोके बिना जवाब दिए। रक्तचंद्र का दरबार, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हमें ठहरना होगा। युग ने हैरानी से कहा, ठहरना अभी? जब हमें नहीं पता आगे क्या इंतज़ार कर रहा है? आर्या मुस्कुराई, जैसे उसे पहले से पता हो कि युग ये पूछेगा। हर यात्रा में एक ठहराव ज़रूरी होता है, उसने कहा। थके शरीर के लिए नहीं, थकी हुई आत्मा के लिए। युग ने उसकी ओर देखा, मगर हम ठहरे कहाँ? आर्या रुकी, धीरे से उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें ढलती रोशनी से सुनहरी लग रही थी। अपने गाँव, उसने कहा। वहीं लौटो, वहाँ जो तुमने छोड़ा था उसे फिर से देखो। युग थोड़ा चौंका। गाँव? उसने धीरे से दोहराया, जैसे ये शब्द बहुत पुराना हो, अब अनजान सा लग रहा हो। बहुत दिन हो गए वहाँ जाए हुए। जब निकला था तो बस एक चिट्ठी छोड़ दी थी। आर्या ने पूछा, क्या लिखा था उसमें? युग ने हल्की मुस्कान दी, थोड़ा शर्म, थोड़ी यादों की थकान के साथ। बस इतना लिखा था, मैं अपना रास्ता खोजने जा रहा हूँ। तब नहीं पता था कि रास्ता कहाँ ले जाते हैं। कभी कभी लगता है शायद बहुत दूर चला आया हूँ। आर्या ने कहा, कभी कभी दूर जाना ही ज़रूरी होता है, ताकि जब लौटो तो सच में समझ सको कि अपना क्या था। दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा में पेड़ों की सरसराहट थी और दूर कहीं नदी का धीमा बहाव सुनाई दे रहा था। युग ने थककर पास के पत्थर पर बैठते हुए कहा, आर्या, मुझे नहीं पता गांव वाले मुझे पहचानेंगे या नहीं। जब निकला था तो मैं बस एक लकड़ी काटने वाला एक लड़का था। अब वो रुका। आर्या ने उसकी ओर देखा। अब? युग ने गहरी सांस ली। अब मैं वो नहीं रहा। कभी डरता था, अब लड़ता हूँ। कभी भागता था, अब रुकना सीख गया हूँ। पर जब आईने में देखता हूँ तो लगता है जैसे वो पुराना युग कहीं पीछे छूट गया। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, हो सकता है युग अब भी वो तुम्हारे अंदर हो, बस चुप बैठा हो, इंतजार में कि तुम उसे फिर से ढूंढोगे। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो युग को सोच में डाल रहा था। वो उठा, आसमान की ओर देखा। अब सूरज पूरी तरह ढल चुका था और ऊपर गहरे नीले आसमान में पहले तारे चमकने लगे थे। अगर मैं लौटा? उसने पूछा, और लगा कि मैं अब इस जगह का नहीं रहा तो? आर्या मुस्कुराई, तो समझ लेना कि तुम सच में सफ़र कर चुके हो। जो लौटकर बदल जाता है वही आगे बढ़ा होता है। युग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शांति थी, पर उसके भीतर एक अलग सी बेचैनी जाग रही थी। कभी वो डर था कि गांव छोड़कर चला गया, डर था कि लौटकर भी शायद अपनापन ना मिले। और तुम? उसने पूछा, तुम क्या करोगी इस बीच? आर्या ने कहा, मैं पूर्वी घाटी जाऊंगी। वहाँ कुछ पुराने ग्रंथ, ऊर्जा, साधनाएं हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। तुम्हारा इंतज़ार वहीं करूंगी। जब लौटो तो अपने भीतर की ऊर्जा को साथ लाना, क्योंकि आगे जो दरबार है वो सिर्फ शक्ति नहीं, आत्मा की परीक्षा भी लेता है। युग ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, शायद अब समय है अपने अतीत से मिलकर भविष्य के लिए तैयार होने का। आर्या हल्का मुस्कुराई। याद रखना, उसने कहा, जिस धरती ने तुम्हें जन्म दिया वहीं से तुम्हारी ऊर्जा सबसे गहरी जुड़ी है। वहाँ लौटना कमज़ोरी नहीं, ये तुम्हारी अस्तित्व की जड़ को फिर से पहचानना है। तूने आसमान की ओर देखा। तारे अब साफ दिखाई दे रहे थे। चांद अभी आधा था और उसकी रोशनी में युग का चेहरा किसी पुराने योद्धा सी दृढ़ता लिए चमक रहा था। आर्या ने धीरे से कहा, अब चलो अपने रास्ते। युग कुछ पल उसे देखता रहा। वो कहना चाहता था कि यह सफ़र उसके बिना अधूरा लगेगा, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान दी और सिर झुकाकर कदम बढ़ा दिए। पीछे मुड़कर देखा, आर्या अब चट्टान के किनारे खड़ी थी। हवा में उसकी चादर हल्की सी लहर रही थी और उसकी आंखें अब भी युग के पीछे जाते राह को देख रही थी। फिर उसने अपनी हथेली में एक मंत्र चिन्ह बनाया जो नीली रोशनी में चमक उठा। सुरक्षित लौटना रक्षक, उसने बहुत धीमे से कहा। हवा में एक हल्की गूंज उठी और युग की परछाई धीरे धीरे धुंध में खो गई, जैसे किसी पुराने वादे की तरह जो फिर एक दिन पूरा होगा। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर रास्ते पर गिर रही थी। धूल भरा पगडंडा अब भी वैसा ही था। वही मोड़, वही चट्टानें, वही रास्ते जो बचपन में उसने सैकड़ों बार तय किए थे। पर अब हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे ज़मीन उसे पहचानती तो है, लेकिन परख भी रही हो। उसने अपना झोला कसकर पकड़ा। कई साल तो नहीं, कई मौसम बीत चुके थे जब उसने इस रास्ते को आखिरी बार देखा था। तब वो बस एक लड़का था, सपनों और सवालों से भरा, बिना बताए निकल पड़ा था अपनी राह खोजने। उस दिन उसने घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी छोड़ दी थी, मैं अपना रास्ता खोजने जा रहा हूँ। और अब उस रास्ते ने उसे वापस भेज दिया। गाँव की सीमा पर पहुँचते ही हवा का रंग बदल गया। यहाँ की मिट्टी में वो गंध थी जो किसी और जगह नहीं मिलती। गीली धूल, रोटी, धूप और रिश्तों की गंध। कहीं कोई बैलगाड़ी की चरमराहट थी, कहीं कुएं से पानी खींचने की आवाज़। सब कुछ वैसा ही था, पर फिर भी कुछ अलग।
जब युग ने पहला कदम गांव के भीतर रखा, लोगों की निगाह उसकी ओर उठी। किसी ने कहा, अरे ये तो युग है। एक बुजुर्ग ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, सच में वही है क्या? कितना बदल गया है। हाँ, वो सच में बदल गया था। अब उसके कंधे सीधे थे, चेहरा कठोर और आंखें गहरी हो चुकी थी, मानो किसी ने उसमें सूरज और अंधेरा दोनों भर दिए हों। उसके चलने में आत्मविश्वास था, पर भीतर अब भी एक संकोच, जैसे वो खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि वो मेहमान है या गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। युग भैया लौट आए। उनकी आवाज़ों में मासूम खुशी थी और वो उसी में खो गया कुछ पल के लिए। वो वही गलियां थी जहाँ कभी वो दौड़ा करता था, जहाँ मिट्टी उसके पाँव से लिपट जाती थी और उसे लगता था कि यही उसकी दुनिया है। उसका घर गांव के छोर पर था, एक पुरानी मिट्टी का बना घर, जिसकी दीवारों पर अब समय की दरारें साफ दिख रही थी। दरवाजों के पास तुलसी का चौरा भी था, पर उसमें अब कोई दिया नहीं जल रहा था। वो धीरे से दहलीज पर पहुंचा और रुका। दरवाजे को छुआ, ठंडा पर जानदार। युग, पीछे से किसी ने पुकारा। उसने मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत झुकी हुई पर आंखों में चमक लिए। अम्मा, उसने धीरे से कहा। वो वही थी जिसने बचपन में उसे बार बार समझाया था कि रास्ते बहुत हैं पर लौटना का एक ही है। उसने पास आकर उसका चेहरा देखा, फिर उसकी आंखें नम हो गई। तू सच में लौट आया? युग मुस्कुराया। हाँ अम्मा, बस कुछ देर के लिए, फिर जाना होगा। अम्मा ने सिर हिलाया। सफ़र तो अब तेरे अंदर है बेटा, कहाँ जाएगा अब उससे बचकर। वो बस चुप रहा। घर की चौखट पर बैठा तो उससे लगा जैसे भीतर कोई पुराना दर्द अब सुकून में बदल रहा हो। थोड़ी देर बाद कोई दौड़ता हुआ आया। युग, अरे युग! वो आवाज़ उसने तुरंत पहचान ली। अरुण, उसका बचपन का सबसे करीबी दोस्त। वो हंसता हुआ आया और गले लग गया। तू तो गया था अपना रास्ता ढूंढने, और अब देख पूरा बदला हुआ लौटा है। युग ने मुस्कुराकर कहा, रास्ते ने बदला या मैंने, ये अब तक समझ नहीं पाया। दोनों हंसे। अरुण ने कहा, चल चल तुझे सबको दिखाता हूँ। सब पूछ रहे हैं युग कहाँ गया था, कब लौटेगा। अब जब लौट आया है तो बता दे, क्या सच में जादू सिखाया तू? युग ने कहा, जादू नहीं, बस थोड़ी समझ। दोनों गांव की गलियों से गुजरे। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं औरतें चौखट पर बैठी बात कर रही थी। हर कोई युग को देखकर हैरान था, कुछ गर्व से, कुछ आश्चर्य से, और कुछ ऐसे जैसे किसी पुराने सपने को फिर से देख लिया हो। गांव के मंदिर के पास पहुंचते ही युग ने वही घंटी देखी जो वो बचपन में बजाया करता था। वो आगे बढ़ा, धीरे से रस्सी पकड़ी और उसे हिलाया। घंटी की आवाज़ हवा में गूंज उठी, एक ऐसी गूंज जो उसे भीतर तक हिला गई, जैसे कोई कह रहा हो तू वापिस वहीं आ गया जहाँ से सब शुरू हुआ था। शाम होने लगी थी। अरुण ने पूछा, अब क्या करेगा? रुक जाएगा कुछ दिन? युग ने आसमान की ओर देखा। सूरज के पीछे की पहाड़ी पर हल्की लाल आभा थी। हाँ, उसने कहा, थोड़ा रुकना होगा। आर्या ने कहा है, सफ़र लंबा है, इससे पहले खुद को फिर से जानना ज़रूरी है। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्या ये कौन है भला? ये तो सुंदर लग रही है, मुझसे कब मिलाएगा भाभी से? युग ने अरुण की तरफ देखा, हल्के गुस्से से। कौन भाभी? ये आत्मा है आर्या, युग ने कहा। अरुण हैरान था, पर तुझे तो कोई भी आत्मा नहीं मिली थी उस दिन। युग मुस्कुराता है और गहरी सांस लेकर कहता है, ये तो काफ़ी लंबी कहानी है। अरुण कहता है, लंबी है तो बाद में सुनाना, पर इस बार भाग मत जाना। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, पर तेरी जगह अब भी वही है। जानता हूँ। अच्छा ये तो बता, तेरी आत्मा कहाँ है? अरुण थोड़ा सा शर्मा गया। मेरी आत्मा, वो मेरी नहीं सुनती, अपनी मर्जी से आती जाती है। जैसे वो मेरी नहीं, मैं उसकी आत्मा हूँ। युग ने हंसते हुए कहा, बुलाओ अपनी आत्मा को। अरुण ने कहा, कोशिश करता हूँ पर लगता नहीं आएगी। 2-3 बार बुलाने के बाद वो आत्मा आती है। जैसे ही वो आत्मा आती है, युग अपने हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकाल उस आत्मा को अपने हाथों से बांधकर पकड़ लेता है। युग को देख, उसकी ताकत को देख वह आत्मा डर जाती है। वह एक छोटे से स्वर जैसे दिख रहा था, जिसकी नाक में बैल जैसा एक गोला सुनहरी नाक में पिरोया हुआ था। युग उस आत्मा को डराने के बाद वो अरुण को थोड़ा रोशनी का नियंत्रण करना सिखाता है। अरुण शुक्रिया कहता है और कहता है, चलो अब चलना चाहिए हमें। युग ने उसकी बात पर बस सिर झुका दिया। हवा में अब भी पुरानी मिट्टी की महक थी, पर अब वो उसे सिर्फ महक नहीं पहचान लग रही थी, जैसे ये मिट्टी कह रही हो, चलो अब कुछ वक्त हमारे साथ भी रह लो। क्या होगा आगे? क्या युग गांव में ही रह जाएगा या गांव पर भी कोई खतरा आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी, युग एक रक्षक, ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल।